नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान में रोइंग में आयोजित कार्यक्रम में सभी सेना के अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने लिया हिस्सा। गांधी जयंती पर पापुम-पारे जिले के गुमतो विलेज को स्मार्ट विलेज का दर्जा प्रदान करते हुए सबकी योजना सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने, फ्री वाईफाई से सबको कनेक्ट करने की योजना का शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में 14 नवंबर तक चलाया जाएगा लीगल अवेयरनेस कैंपेन। लिकाबाली बासार आलोमार की खराब स्थिति के कारण लोअर सियांग, लेपारादा और वेस्ट सियांग जिले के लोगों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से त्वरित गति से सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की अपील। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल गांधी जयंती पर रोइंग पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सेना के 117 माउंटेन ब्रिगेड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, विधायक गुम तायंग मुचु मिथी, ब्रिगेडियर दीपक गौर, जिला उपायुक्त के.एन. दामो, पुलिस अधीक्षक जे.के. लेगो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक मुचु मिथी ने पावर ग्रिड द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुहैया कराए गए 2 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। To the brave soldiers and security personnel who made supreme sacrifices of their lives in defending India's territorial integrity during 1971 war and its aftermath and before. To the unsung heroes of the Anglo-Boer War of 1894 by a brigade commander of Indian Army, first time in the history today. In defending their territory will foster a sense of patriotism, pride amongst the locals, especially the youth. ये जो विजय मशाल है, ये एक बहुत ही अनोखे इतिहास के साथ आज आपके पास आई है। हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सेनाओं की जो तीनों इकाइयां हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इस दिन विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इस दिन 1971 की जो जंग हुई थी, ये जो विक्ट्री जो हमारे को मिली 71 ऑपरेशंस में, ये पूरे देश की सही मायने में विक्ट्री थी, सही मायने में जीत थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। गांधी जयंती पर पापुम-पारे जिले के गुमतो विलेज को स्मार्ट विलेज का दर्जा प्रदान करते हुए सबकी योजना सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने, फ्री वाईफाई से सबको कनेक्ट करने की योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुखू बबलू ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन को गांव में लागू करने से विलेज लेवल पर ऑनलाइन माध्यम से जरूरी सेवाओं के लिए भुगतान और आवेदन करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज योजना से स्थानीय उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विपणन की सुविधा का लाभ अधिक लोगों को मिलेगा। हमारा पंचायत लीडर लोग जो यहाँ इंटरनेट का कनेक्शन जो हाईफाई बोल के ना एक ये जो लगा दिया, बहुत खुशी का बात है। क्योंकि आपका जो ये लॉकडाउन में स्कूल का पढ़ा रहता, कोई बच्चा लोग इंटरनेट नहीं मिलता है, कोई किसी का जगह जगह में इंटरनेट मिलता था और जिसको नहीं मिला उसका तो रिजल्ट भी ख़राब हो गया। तो इसलिए आज हम लोग का यहाँ में इंटरनेट आने का खुशी में हमारा पब्लिक और हमारे बच्चा लोग बहुत एक खुशी आज का दिन में महसूस हुआ। हमारे गांव के लोगों को इन
पेंडेमिक के समय में कुछ तकलीफ़ें महसूस किया, तो उसी चीज़ को हम देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमारे तरफ से, पंचायत का तरफ से हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अपना जितने भी ग्राम पंचायत मेंबर से उसे बिठा के हमने डिस्कस किया और हमने डिसाइड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने कामकाजी समय का एक हिस्सा कमजोर लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। देश भर में 6 सप्ताह तक चलने वाले पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के उद्घाटन समारोह में अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और राज्य के 13 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके तहत राज्य के सुदूर इलाकों में आगामी 14 नवंबर तक विधिक जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। हम जो करा रहे हैं उसका बैकग्राउंड है पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन फॉर 42 डेज, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक का हमारा ये ड्राइव है। नेशन वाइड ये ड्राइव है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सब इंक्लूडेड है। तो हम स्टेट लेवल में अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये चार्ज लिया हुआ है। और नॉट ओनली इधर ईटानगर में सिर्फ नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एवरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन अरुणाचल प्रदेश आज के दिन से लेके 42 डेज तक हमारा अवेयरनेस ड्राइव चलेगा। तो इस ड्राइव का मोटो ये है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हर एक इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए, किसी को जस्टिस डिप्राइव नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मे बी उसका रुपया पैसों का। लिकाबाली बासार आलोमार की खराब स्थिति के कारण लोअर सियांग, लेपारादा और वेस्ट सियांग जिले के लोगों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धीमी गति से चल रही सड़क परियोजना कार्य से मानसून सीजन में स्थिति और भी खराब हो रही है। लिकाबाली बासार आलो रोड राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी काफी मायने रखता है। स्थानीय नागरिक गुमके रिबा ने राज्य सरकार से इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य त्वरित गति से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। तो हम लोग का पब्लिक का तरफ से अपील हुई है कि जल्दी से जल्दी इसको रोड को अच्छा कर देना है, क्योंकि बारिश का मौसम में इतना रोड खराब हो गया। आपका 3 सप्ताह 4 सप्ताह ऐसे मन है रोड ब्लॉक होकर भी बैठा है। तो अभी भी रास्ता रोड कटिंग हो रहा है और कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर को ये कर रहा है अभी तक सही से नहीं कर रहा है बासार आलोंग जाने के लिए। और यहाँ से तो यही रूट से तो दापुर जो जाता है, आलोंग जाता है, बासार जाता है, इंक्योंग जाता है, ये तो लाइफ लाइन है हम लोग के लिए। तो और ये डिफेंस रूट भी है, आर्मी लोग का फ्लो होता है, लेकिन अभी रोड का कंडीशन इतना ख़राब है तो हम लोग का जीना मुश्किल हो रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कांदबिनी गांगुली के बारे में। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बिनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बिनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और बाद में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। एक डॉक्टर और 8 बच्चों की मां के रूप में कादम्बिनी का व्यस्त जीवन उन्हें भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका। वे 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में 6 प्रतिनिधियों में से एक थीं
और 1906 में उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। वो कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थी। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया खदान की महिला खनिकों के लिए काम की स्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष किया। 1898 में अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 1923 में अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रभावी विदेश नीति से भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। भारत ने टेरर फंडिंग के खिलाफ विश्व मंच पर पुरजोर आवाज उठाई है और आपदा के समय दुनिया के कई देशों को सहयोग दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। हर इंटरनेशनल फोरम में आज भारत एजेंडा सेट करता है। भारत आज एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है। भारत अपनी अहमियत, भारत अपना प्रोफाइल दुनिया में एक नए विश्वास के साथ पैदा करता है। दुनिया आज हमारी बात को, हमारे सुझावों को पूरी गंभीरता के साथ सुन भी रही है और समझ भी रही है। पर्यावरण की सुरक्षा और विश्व की प्रगति में भारत के योगदान को दुनिया स्वीकार कर रही है। भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। पापुम-पारे जिले के सागाली में हाल ही में एंगलिंग टूर्नामेंट आयोजित किया। राजताबियो पंचायत यूथ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और स्थानीय विधायक नवम तुकी ने नदियों और इस पर पाए जाने वाले जलीय जीवों के संरक्षण पर जोर दिया। राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए श्री तुकी ने युवाओं से जैविक संतुलन को बनाए रखने में सक्रिय योगदान देने और पर्यटन क्षेत्र की मानव संसाधन जरूरतों को ध्यान में रखकर कौशल विकास प्रशिक्षण लेने की अपील की। विशेष करके जो सगाली का जो यूथ लोग ने प्रोग्राम आयोजन किया है, जो उसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसका जो मोटो है, आप सबको मालूम होगा। मछली निकल के खाएगा पिएगा ये बात नहीं है। ये इसलिए आया है कि मछली को भी रक्षा करना है, उसको प्रिजर्व करना है और उसको मैनेज करना है। मछली तो भी नदी में रहेगा, पर नदी ऑर्डिनरी नदी नहीं है, पानी नहीं है। ये नदी से यहाँ का जितना भी पारे बेली है, यहाँ का लोग का जो बसने वाला, यहाँ का जो सिटीजन्स है, उन लोग का बहुत ये नदी का ऊपर से निर्भर करते हैं। ये नदी एक जीवन देता है और ये एक नदी एक सहारा है। ये ना सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं है, सिर्फ मछली खाने के लिए नहीं है, ये नदी से सब कुछ मिलता है। पापुम-पारे जिले के कोकिला में गांधी जयंती के अवसर पर AKYA विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताकम संजोय ने युवाओं से खेल क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में चयन के लिए कठिन परिश्रम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज करने और उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए ग्राम से लेकर जिला स्तर पर नियमित अंतराल पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रतियोगिता में असम और अरुणाचल की 14 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल झगड़ा नहीं होना है। खेल हमेशा अपना बुद्धिमान अपना टैलेंट पाँव कैसे हिलाता है, कोई किसी को बिना। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में मिनी मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 52
प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सोसाइटी ग्रीन ड्रीमर ऑफ पासीघाट द्वारा आयोजित 25 किलोमीटर की मिक्स्ड मैराथन में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 25,000 रुपये और अन्य विजेता प्रतिभागियों को 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।